बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम में से बेशतर लोग इस बारे में सोचते भी हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि एक दिन शरई लिहाज से दीन इस्लाम के अहकामात के मुताबिक हमारी भी शादी होगी। ये बहुत अच्छे जज्बात हैं और अक्सर लड़के लड़कियां इस बारे में शादी से पहले कई बार सोचते नजर आते हैं और मुख्तलिफ लोगों की शादी के बारे में कहानियां भी सुनना पसंद करते हैं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक जो दीन इस्लाम के इतने बड़े मुबल्लिग हैं, उनकी शादी कैसे हुई? डॉक्टर जाकिर नाइक की मौजूदा अहलिया का नाम फरहत नाइक है और उनसे उनकी शादी को एक तवील अरसा हो चुका है, जिससे उनके यहाँ औलाद भी है। लेकिन ये शादी कैसे हुई, इस पर एक लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछ डाला और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी पूरी कहानी खोल कर बयान की। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है और इसमें हम सब लोगों के लिए सीखने को बहुत कुछ है, लिहाजा टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए देखते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या पूछा। Asked by Abdullah Mohsin from Dubai, UAE. If it is not too personal, can we know how did you select a life partner? Question posed to me is that if it's not too personal, the brother would like to know that how did I select my life partner? दुबई से अब्दुल्ला मोहसिन नामी लड़के ने कहा था कि अगर मैं बहुत पर्सनल सवाल नहीं पूछ रहा तो प्लीज हमें बताइए कि आपकी शादी कैसे हुई थी फरहत नाइक साहिबा से। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए सवाल को दोहराया और कहा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जब मैं 22 बरस का था तब मेरी शेख अहमद दीदात से पहली मुलाकात हुई थी। शेख अहमद दीदात से मुलाकात के बाद मेरी जिंदगी में इस्लाम मुकम्मल तौर पर आ गया था, इस हद तक कि मैं अब दाई बन गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जब मैं 22 बरस का था उस वक्त मैं भी अपनी शादी के बारे में सोचा करता था और मैंने सोचा था कि मैं 25 साल का होते ही हर हाल में शादी कर लूंगा, इससे ज्यादा देर नहीं करूंगा। और मैं साथ साथ ये भी सोचता था कि अगर मेरी होने वाली बीवी दीन इस्लाम के रास्ते पर चलने वाली ना हुई, अगर वो दाई ना हुई, तबलीग करना पसंद ना करती और उसने मेरा भी काम रोक दिया तो क्या होगा। और इसी सोच में अपने आप को मैं जवाब दिया करता था कि ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं, मेरी बीवी होगी, मैं उसको प्यार से समझा कर बड़े आराम से कायल कर लूंगा कि वो भी मेरे साथ ही दावत और तबलीग करे। मुझे लगता था कि मैं तो लड़की को जो मेरी बीवी बनेगी उसको चंद हफ्तों या महीनों में बड़े आराम से मना लूंगा। लेकिन ये वो वक्त था जब मैं 22 साल का था और मुझे दीन इस्लाम से मुतालिक इतना इल्म नहीं था। जूं वक्त गुजरा और मैं बड़ा हुआ और मेरी सोच समझ बढ़ती गई तो मुझे मालूम हुआ कि मुझे तो हर हाल में ही एक दाई औरत से ही शादी करनी पड़ेगी जो कि मुबल्लिग भी हो। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि बहरहाल वक्त गुजरता रहा और मैंने सोचा कि जब मैं 25 साल का होकर शादी करूंगा तो तब सोचेंगे इस बारे में। और जब मैं 25 साल का हो गया और शादी का वक्त आया तब तक मुझे दीन इस्लाम का बहुत ज्यादा इल्म था और मैं इस्लामी और शरई अहकामात के मुताबिक अपनी बीवी का इंतखाब करना चाहता था। और फिर मैंने अपनी शादी के लिए एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए और ये क्राइटेरिया एक हदीस पाक की रोशनी में था, जिसके मुताबिक जब भी लाइफ पार्टनर के लिए तलाश करें तो उसमें 4 खुसूसियात जरूर देखें। पहली ये कि वो कितनी मालदार है, दूसरी ये कि वो कितनी ईमानदार है, तीसरा ये कि वो कितनी खूबसूरत है और चौथा ये कि वो दीन इस्लाम के साथ कितने अच्छे से कनेक्टेड है और उस पर अमल करती है। इनमें से चौथा मेरे लिए सबसे अहम था। And as many of you may be aware that I met Sheikh Ahmed Deedat in 1987 the first time when I was 22 years old. I was impressed by him and that's how I got involved in the field of dawah and my life became more Islamic. And by Allah's grace, alhamdulillah, I realized that I was good in debating, I was good in convincing. So I thought, as far as choosing a life partner for me, inshallah, no problem. Any girl I marry, I will be able to convince her maybe in a few weeks or a few months, or no problem, the girl I'll be able to convince. This was in the initial stages when I was a novice, when I didn't have much. I thought that the right age for a Muslim boy to get married is 25. That was my idea at that time. And at the age of 25, when I started to look for a girl, and realizing, having more knowledge of the deen, reading the hadith and the Quranic verses, my criteria was based on the hadith of the Prophet ﷺ, which is in Bukhari and Muslim. While choosing a girl, you look for 4 things. First is the wealth, second is the lineage, the nobility, third is the beauty, fourth is the deen, and the best is the deen. You should choose a girl for deen. And this डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मेरी शराइत के मुताबिक दीन इस्लाम की इस हदीस की रोशनी में मैंने ये काम अपनी बड़ी बहन को सौंप दिया और मेरी बड़ी बहन ने 2 साल तक मुख्तलिफ लड़कियों से मुलाकातें की, उनके इंटरव्यूज किए ताकि वो मेरे लिए किसी रिश्ते का इंतखाब कर सकें। लेकिन उनमें से किसी एक को भी मेरी अपनी बहन ने ही पसंद नहीं किया कि वो मुझ तक पहुंचती।
क्योंकि मैंने कह दिया था कि मुझे एक दाइया से शादी करनी है जो दीन इस्लाम की तबलीग करती हो। और फिर वो खुशी का लम्हा आ गया जब हमें कहीं से खबर मिली कि हमारे इस शहर मुंबई से 160 किलोमीटर दूर एक और शहर पूना वाक़ है, वहाँ पर एक खातून है, मुस्लिम खातून, जो कि दीन इस्लाम की दावत और तबलीग से भी मुंसलिक हैं, उनको रिश्ता दरकार है। और मुझे ये जानकर उस टाइम पर बहुत खुशी हुई थी कि जिसका रिश्ता हमारे लिए आया है वो खातून पुणे में इस्लामी एक तंजीम जो औरतों को दावत और तबलीग सिखाती है उसकी सदर हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि चंद घंटों के सफर के बाद मुंबई से मैं अपने पूरे अहले खाना के साथ पुणे पहुंचा, जहां पर 160 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम रिश्ता देखने के लिए आए थे। Requirement, I told my sister that she should find for me a life partner. And believe me, for 2 years she hunted and she may have searched many girls. And unfortunately, not a single one did she pass. Not a single of the girl who she thought and who she interviewed ever passed even the prelims. Later on, we got information that there is a Muslim girl in a neighboring city, Pune, which is 160 kilometers from Bombay where I lived. And we came to know that she was the president of a ladies' Islamic Dawah organization. I went along with my sister and my mother, and I went to Pune. I traveled all the way. I drove for a few hours, and I went to Pune, and that's how. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि अपनी होने वाली बीवी से मेरी पहली मुलाकात वहीं पर हुई थी जब मेरी माँ और मेरी बहन भी मेरे साथ थे और महरमों की मौजूदगी में ये मुलाकात हुई थी। और उसके बाद फिर हमने बाकायदा तौर पर शादी के लिए प्रपोजल भेजा था। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली खातून थी जिनसे मेरा इंटरेक्शन या सामना हो रहा था ये सोचकर कि मेरी इनसे शादी हो सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहली ही खातून मुझे बेइंतहा पसंद आ गई थी और ये रिश्ता पक्का हो गया था। और ये पहला इंटरव्यू या पहली ही लड़की को देखना मेरे लिए बहुत मुबारक साबित हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी ज़िंदगी और शादी से बहुत खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी बीवी अता की है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने जो मुझे कई तोहफे और नेमतों से नवाजा है उनमें से एक बड़ा तोहफा मेरी बीवी है। ईमान की दौलत के बाद सबसे बड़ी दौलत मेरे लिए मेरी बीवी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं ऐसी तलाश में नहीं था कि मुझे कोई बहुत खूबसूरत और प्यारी लड़की मिल जाए जिससे मैं शादी करूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी बहुत खूबसूरत भी है। और शादी से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक को एक बहुत बड़ा खतरा या धड़का भी लगा रहता था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस बारे में भी बात की। Then we sent the proposal, and then we had a formal meeting. The first wasn't a formal meeting, just we went and we met through one of our common friends. And when we had the formal meeting, we had for a few hours. And alhamdulillah, she was the first girl I met, or I interviewed, or I interacted to be my would-be wife. And alhamdulillah, the first was the best. And Allah blessed me, mashallah, with a wonderful wife. And alhamdulillah, I consider it to be one of the best gifts that Allah has given me. Besides the iman that Allah gave me, is my wife. Alhamdulillah. Even though I wasn't looking for beauty, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala gave me a beautiful wife. And as I said, the beauty is in your mind. And alhamdulillah. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि शादी से पहले मुझे ये डर लगता था कि जो मेरी बीवी होगी वो मुझे दावत और तबलीग के लिए वक्त नहीं देगी, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त भी कहते थे कि अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम पूरा दिन दावत और तबलीग करते रहते हो, जब शादी हो जाएगी तो फिर तुम्हें सारा वक्त अपने घर पर देना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी और मैं मिलकर दावत और तबलीग करते हैं। मैंने शादी के फौरन बाद अपनी बीवी को खवातीन विंग, जहाँ पर दावत और तबलीग का काम होता है, उसकी सदर बना दिया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कई घंटे हम आपस में ही दावत और तबलीग की गुफ्तगू करते रहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि शादी के मौके पर लाइफ पार्टनर को मुंतखब करते हुए दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी ज़िंदगी आसान रहती है और आपको अपनी तरजीहात तय करने में भी आसानी होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक को तो अपनी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे बहुत खुश और मुतमईन भी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया का नाम फरहत नाइक है। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में टीम हमकदम आपसे जानना चाहती है कि अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं कि उसमें कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए जिन्हें आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी हैं।
اور आपके सपनों की शहजादी, आपके सपनों का शहजादा, आपके जहन में उसका क्या इमेज है, आप उन्हें कैसा समझते हैं? जरूर कमेंट कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। शादी से मुताल्लिक ये सब इंसानी जज्बात का हिस्सा है। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक भी अपनी शादी के बारे में सोचते थे, ऐसे हम सब इंसान और सब मुसलमान भी सोच सकते हैं और शरई अहकामात के मुताबिक शादी करने के लिए कोशिशें भी कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम आपसे दरखास्त करती है कि हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।